क्या आप जानते हैं कि प्लेन में थर्मामीटर ले जाना सख्त मना है, लेकिन क्यों? क्या आपको ये पता है कि टेंशन लेने पर सिर्फ इंसान के ही नहीं बल्कि जानवर के बाल भी झड़ते हैं, लेकिन उस जानवर का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को प्रदूषित पहाड़ का दर्जा क्यों दिया गया है? क्या आप जानते हैं कि बाटा किस देश की ब्रांड है? अगर नहीं तो इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत के करीब हर व्यक्ति और बच्चे को बाटा कंपनी के बारे में जरूर पता होगा, जिसके ब्रांड के जूते स्कूल से लेकर ऑफिस और नॉर्मल फुटवेयर के रूप में पहने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाटा किस देश का ब्रांड है? अगर आपका जवाब इंडिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल बाटा स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, जो अपने देश के मुकाबले भारत में ज्यादा चलता है। आज भारत में बाटा इतना ज्यादा मशहूर हो चुका है कि कई भारतीयों को ये लगता है कि बाटा इंडिया का ब्रांड है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप भी इस फैक्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो इस कमाल की जानकारी के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 2, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ ज्यादातर डिशेस में चीज डालकर परोसा जाता है। वहीं पिज्जा जैसे खाने के आइटम्स में चीज का होना बेहद जरूरी है, जो उसके स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीज बनाने वाले लोग उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं, ताकि वो खाने में ज्यादा बेहतरीन लगे। ऐसे में चीज पर एक प्रयोग ये भी किया जाता है कि उसे तैयार करने के बाद धीमा और मधुर संगीत सुनाया जाता है, ताकि उसका स्वाद ज्यादा अच्छा हो सके। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन पश्चिमी देशों में चीज की अलग अलग वैरायटी को तैयार करने के दौरान उन्हें गाना सुनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है? ये जगह अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में है, जो कि एक सर्किल के रूप में बना हुआ है। इस सर्किल को सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, जहाँ सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक होती हैं। सेंटर ऑफ यूनिवर्स में खड़े होकर जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो उसे अपनी आवाज साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन सर्किल के बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को अपनी आवाज नहीं सुनाई देगी, जिससे ये साबित होता है कि वो सर्किल सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। ये जगह पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से यहाँ रोजाना सैकड़ों सैलानियों की भीड़ इकट्ठा होती है। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपने आकर्षक लुक और स्टाइल की वजह से पुरुषों से आगे रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब्दों के चयन और बातचीत करने के मामले में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तेज होती हैं? एक रिसर्च के मुताबिक पुरुष पूरे दिन में 1300 शब्द बोलता है, जबकि एक महिला पूरे दिन में 3000 शब्दों का इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हंसती हैं और खुश रहती हैं, जबकि पुरुष पूरे दिन में 3 से 4 बार मुस्कुराते हैं और ज्यादा तनाव में रहते हैं। अगर आप भी एक पुरुष हैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुस्कुराने से सेहत पर अच्छा असर होता है। फैक्ट नंबर 5, कैक्टस एक ऐसा जंगली पौधा है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी और गर्म इलाके में उगता है। कैक्टस के पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई गलती से भी इस पौधे को छू ले तो उसके हाथों से खून बहने लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्ली एक ऐसी प्रजाति भी है जो कैक्टस के ऊपर बहुत ही आराम से बैठ जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस बिल्ली का नाम है बॉबकैट। ये बिल्ली शिकारी से बचने के लिए कैक्टस के टॉप पर चढ़ जाती है और वहाँ तब तक बैठी रहती है जब तक शिकारी चला नहीं जाता। बॉबकैट के अलावा कोई भी जानवर कैक्टस के ऊपर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसके कांटे शरीर को पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं। लेकिन बॉबकैट की त्वचा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम फर वाली होती है, जिसकी वजह से ये बिल्ली बिना किसी नुकसान के कैक्टस के ऊपर चढ़कर बैठ सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा ही नहीं बल्कि सबसे प्रदूषित पहाड़ भी माना जाता है, जिसकी चोटी पर पहुंचना किसी भी पर्वतारोही के लिए बेहद मुश्किल है। दुनिया के हर कोने की तरह माउंट एवरेस्ट पर भी इंसानों द्वारा कूड़ा फैलाया गया है, जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जाने वाले पर्वतारोही वहां अपने खाने पीने और इस्तेमाल किए गए सामान का कूड़ा छोड़ आते हैं, जिसकी मात्रा वर्तमान में लगभग 50 टन हो चुकी है। ये कूड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से कूड़े को साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि इंसान जिस भी जगह पर जाता है वहाँ कचरा फैलाकर ही वापस लौटता है। अब नदियों और समुद्रों की तरह माउंट एवरेस्ट भी कूड़े के ढेर में बदलता जा रहा है। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक वॉर हुए हैं जो कई महीनों और सालों तक चले हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अलावा भी विश्व में कई दूसरी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जो लंबे समय तक चली हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई के बारे में सुना है जो 38 से 45 मिनट में ही खत्म हो गई थी?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया की ये सबसे छोटी वॉर यूनाइटेड किंगडम और ज़ांज़ीबार के बीच 27 अगस्त 1896 में हुई थी, जो सिर्फ 38 से 45 मिनट तक चली थी। इस वॉर को एंग्लो ज़ांज़ीबार वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 500 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे। आखिरकार सैनिकों की मौत को रोकने के लिए जंग को बीच में ही रोक दिया गया था, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, आज के आधुनिक जमाने में किसी भी चीज को रिप्लेस करना और उसकी जगह पर नकली चीज को फिट करना बहुत ही आसान हो गया है, फिर चाहे वो आँख हो या फिर मुंह के दांत। वर्तमान में कैल्शियम समेत दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके नकली दांतों का सेट तैयार किया जाता है, जिसे इंसान के जबड़ों में फिट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में दांतों को किस तरह से रिप्लेस किया जाता होगा? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि पुराने समय में इस काम के लिए नकली नहीं बल्कि असली दांतों का इस्तेमाल किया जाता था। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके जबड़ों से दांत निकालकर अलग कर दिए जाते थे, फिर उन दांतों को स्टोर करके रख दिया जाता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के जबड़े में फिट कर दिया जाता था। इस तरह पुराने समय में दांतों को रिप्लेस करने का काम किया जाता था। वहीं जंग के समय में सैनिकों को खाने पीने की समस्या न हो, इसलिए दुश्मन सेना के मृतक सिपाहियों के दांत निकाल लिए जाते थे और उन्हें जिंदा सिपाहियों के टूटे हुए दांतों से बदल दिया जाता था। इस तरह जंग के दौरान अपने दांत खोने वाले सिपाहियों को खाने पीने में दिक्कत नहीं होती थी और उनके दांत भी आसानी से रिप्लेस हो जाते थे। फैक्ट नंबर 9, आपने कई बार सुना होगा कि चिंता चिता समान होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की तबीयत तो खराब होती ही है, उसके साथ ही उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। कई लोगों को टेंशन और स्ट्रेस की वजह से बाल जल्दी सफेद हो जाने की समस्या भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिक्कत सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, बल्कि इससे मुर्गी भी पीड़ित है। जब किसी मुर्गी पर ज्यादा अंडे देने या पार्टनर के साथ संबंध बनाने को लेकर टेंशन या स्ट्रेस होता है, तो इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में मुर्गी के फर यानी बाल और पंख धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से चिकन पूरी तरह से हेयरलेस हो जाता है। यही वजह है कि फार्म में मुर्गी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके बाल झड़ने लगते हैं और उस मुर्गी को बीमार समझकर कोई उसका चिकन खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे में अगर आपको भी हेयरलेस चिकन दिखाई दे तो उसे बीमार समझने की गलती ना करें, क्योंकि वो मुर्गी टेंशन का शिकार हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसे नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर के अलावा आम लोग भी घर पर बुखार की जांच करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन यंत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाने पर प्रतिबंध है और इस नियम को तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल थर्मामीटर के अंदर एक खास तरह का मटेरियल होता है, जिसे मरकरी यानी पारा के नाम से जाना जाता है। ये एक लिक्विड मटेरियल होता है जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज में यात्रा के दौरान कोई यात्री थर्मामीटर लेकर जाता है तो उसके अंदर मौजूद मरकरी की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अगर उसमें थर्मामीटर को ले जाया गया और गलती से थर्मामीटर टूट गया तो उसके अंदर मौजूद पारा पूरे के पूरे प्लेन को नुकसान पहुंचा सकता है। पारा बहुत तेजी से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने या किसी तरह की दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल किसी भी प्रकार की फ्लाइट में यात्रियों को थर्मामीटर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि प्लेन के फर्स्ट एड बॉक्स में भी पारा वाला थर्मामीटर मौजूद नहीं होता है। उसकी जगह पर फ्लाइट स्टाफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।